कृष्ण कन्हैया आइए, आकर दर्श दिखाइए। बंसी लेकर आइए, आकर गान सुनाइए। जमुना जी के तट पे आकर सुंदर रस रचाइए। सुंदर रस रचाइए। बालवान को संग ले आकर माखन दूध चुराइए। माखन दूध चुराइए। रास रचाकर मुरली बजाकर माता जी को नचाइए। हम सबको नचाइए। कृष्ण कन्हैया आइए, हमारे आश्रम आइए। आकर गीता सुनाइए। हमारे साथ भजन करिए। कृष्ण कन्हैया आइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुनाथ महाराज की, गीता माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तपस्या के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। महाभारत में एक श्लोक है, तपस्या क्या है। मन एकाग्रम, मन इंद्रियाणम एकाग्रम, इंद्रियाणम मन एकाग्रम तप इति उच्यते। इंद्रिय और मन को एक साथ लाना वो तपस्या है। मन अलग जाता है, इंद्रिय अलग जाता है। मन कहता है कहीं होटल में जाके खाओ, इंद्रिय कहता है कि खाओगे तो फिर क्या होगा। हाँ, देखो एक्सपीरियंस की बात है, उससे में तो मजा लगता है ना। फिर बाद में जो होता है, कश्मीर को अच्छा लगता है, केरल को मुश्किल होता है ना। तो ये दोनों को जो समझाता है ना, दोनों को जो कंट्रोल कराता है, उसको तपस्या कहते हैं। तो फिर स्वामी जी क्या फिर भोग नहीं कर सकते? करो भोग, राजसिक आदमी बनना चाहते तो करो, कोई मना नहीं। क्योंकि ज्यादा तो वही है, राजसिक और तामसिक। सात्विक लोग कम है,
और सात्विक लोग वही है जो विचार कर सकते हैं, वो लोग विचार नहीं करते। तपस्या का दूसरा एक अर्थ क्या है? एक अर्थ होता है मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना, एकाग्र करना। मुंडक उपनिषद में यह हो गया महाभारत। उपनिषद में, उपनिषद तो मेन है, सोर्स, 4 ग्रंथ बताया था ना। हाँ 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 हाँ। डॉक्टर शैली बहुत खुश है, चलो मैंने कह दिया। गुड गुड। क्योंकि ऑनलाइन में मुझे अभी प्रश्न पूछा है, कल आपने बताया और क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम लोगों को मौका नहीं है। अब मैं इन लोगों को मौका दूं तो ये पता है हो हल्ला करते हैं, हल्ला बोल बोलते हैं ना, फिर मेरे जो यूट्यूब रिकॉर्डिंग बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कंट्रोल है, आप लोग जानते हो कितना जरूरत है कितना नहीं। अच्छा, मेरी आंखें जाती है तो आपको पता चल जाता है, वहां मेरी आंखें जो नहीं जाती है ना, कोई बैठता है बॉम्बे में, कोई भुवनेश्वर में, कोई दिल्ली में, कोई पटियाला में भी है ना, तो फिर मुश्किल है और साउंड हो जाता है। इसलिए तो किसी ने कहा कि सुनाई नहीं दिया ठीक से, तो 4 है, उपनिषद, फिर योग वशिष्ठ, फिर पतंजलि, फिर गीता। और क्रोनोलॉजिकल दिया, उपनिषद पहले प्राचीन, किसी लोगों ने लिखा था चार्ट में, मैंने देखा, किसी ने पुराण लिखा, किसी ने महाभारत लिखा, किसी ने गीता लिखा, किसी ने लिखा कि हम लोगों को मौका नहीं है, प्लीज अनम्यूट अस। अनम्यूट ओनली क्लास, वो जो टीचिंग क्लास, जैसे गीता चैंट मैंने अभी 3 बार 3 क्लासेस लिया ना, कुछ लोग तो तीनों ही अटेंड किया। पहला मैंने क्या लिया था, संस्कृत क्लास, वो लंबा, फिर उसके बाद गीता चैंटिंग, फिर अभी चल रहा है पूजा। बड़ा अच्छा चल रहा है, सब लोग बढ़िया से बोल रहे हैं। आज हम भगवान शिव जी के बारे में, उसमें हम मौका देते हैं खुलने का, इसमें डिप नहीं होगा। तो ये तपस्या में बता रहा था उपनिषद में, मुंडक उपनिषद, याद रखना ये 2 तपस्या। ज्ञानमयम तप, तपस्या माने क्या है, ज्ञान। अगर आपने विचार किया, विवेक किया, ज्ञान प्राप्त किया, वो सबसे बड़ा तपस्या, ज्ञानमयम तप। तो तपस्या के इतने महत्व है, इसलिए 6 तपस्या के बारे में बताया और 7 श्लोक इसके लिए गया। अच्छा, टोटल 17 चैप्टर में कितने श्लोक है, 28। 28 से अगर 7 चला जाता है तो डीजीपी का, जीडीपी का ग्रोथ रेट, उसी भाषा में बोल रहा हूं मैं, परसेंटेज ज्यादा है। तो तपस्या 3 हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या, शारीरिक तपस्या है ना, हो गया ना, और वाचिक और मानसिक। भगवान को लगा अभी मैं बीच में थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करूं, एडवर्टाइजमेंट बताऊं, ऐसे तो एडवर्टाइजमेंट राजसिक है, और भगवान बताना चाहते स्टूडेंट के लिए, स्पेशली अर्जुन के लिए। और भगवान तो जानते ही, अर्जुन तो माध्यम होगा सारा वर्ल्ड में, जब तक जीव जगत रहेगा ये गीता रहेगी और गीता को पढ़ेंगे। इसलिए अभी जो नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहना चाहते हैं कि मैं और 3 तपस्या कह रहा हूं। बीच में एक अनाउंसमेंट करते हैं, ये अनाउंसमेंट एडवर्टाइजमेंट वो शब्द अच्छा नहीं है, फिर आप यूज कर रहे हो तो आप समझ जाओगे, मैं विद्रोह कर लिया वो शब्द, एक नया शब्द दे रहा हूं, क्या, प्रस्तावना करते हैं। हाँ, प्रस्तावना संस्कृत शब्द है,
इंट्रोड्यूस, रेकमेंड, हाँ ये ठीक लग रहा है, प्रेस्क्राइब, ये ठीक लग रहा है, करते हैं भगवान। भगवान खुद कहना चाहते हैं मैं क्या कह रहा हूं। एक जो वक्ता होता है ना, जो टीचर होता है, वो 3 पॉइंट उसको याद रखना। फर्स्ट वो क्या कहना चाहते हैं वो बता दे कि मैं ये कहना चाहता हूँ। नंबर 1 जो बताया उसके अनुसार कहें, ये बहुत इंपोर्टेंट है। ज्यादातर क्या कहना चाहता हूँ बोल नहीं पाते, अगर बोल भी दिया तो उसी के अनुसार नहीं बोलते। और थर्ड है लास्ट में मेंशन करें कि मैंने ये कह दिया, बता दिया। तो भगवान इसी शैली को लेते हैं। 17 नंबर, उसके पहले 16 नंबर का जो पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या है? सात्विक तपस्या। सात्विक तपस्या के लिए एक साधक के लिए मन प्रसाद, मन को खुश रखना बहुत बड़ी बात है। मन को प्रसन्न रखना, उसके लिए एक सुंदर श्लोक है। उस श्लोक का भावार्थ को मैं आपको बता रहा हूं। क्या? मैं श्लोक में बोल देता हूं। हित परिमित भोजी। फर्स्ट है जो भोजन है वो सात्विक होना चाहिए साधक के। इफ यू आर ए साधक ना, भोजन सात्विक। सात्विक माने बता दिया था, सात्विक अन्न। और हित परिमित, ऐसा भोजन जो आपके हित में हो। और परिमित माने भोजन करते नहीं मिल रहा तो खाते ही जाओ, वो नहीं। परिमित माने लिमिटेड, जितना जरूरत है। योग दर्शन में बताया कि आप जितना खा सकते हो, आपका जो पेट है उसका रियली आधा खाओ। आप 4 रोटी खाने की ताकत है तो 2 रोटी खाओ। और 1/4 25% पानी पियो। और पानी पीने का सिस्टम है, तुरंत खाने के बाद पानी नहीं पीना। खाने के आधा घंटा पहले पानी पी सकते हो, खाने के 1 घंटा के बाद पानी पी सकते हो। और पानी भी डूब डूब करके पीना है, थोड़ा 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 ऐसे। इसलिए बंगाल में एक बहुत सुंदर है, पानी को वो लोग नहीं पीते हैं। वो क्या करता है पता है? किसी को पता है? हाँ, खाते हैं। खाबो पानी, खाबो अपनी, अपनी पानी खाबो क्या अर्पिता, तो पानी खाबो। तो इसका अर्थ मैंने बहुत सुंदर सोचा। इसलिए मुझे खाते समय 4 प्रकार के भोजन है ना, वो क्या करते हैं? एक एक चर्बी चबाओ, तो पानी को भी ऐसे पियो जैसे खाना खा। इसलिए पानी खाबो। इंटरेस्टिंग ना अर्थ। खाना बोल नहीं रहे, वो लोग तो कुछ बोल नहीं सकते, आप लोग तो बोलो। हाँ, अर्थ ये है इतना ही खाओ, उसको पूरा आप एक साधना के दृष्टि से खाओ। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में अब मंदिर गए ना वृंदावन, या नाथ संप्रदाय, नाथ गुरुद्वारा क्या बोलते हैं, नाथ द्वारा, गुजरात में, राजस्थान में नाथ द्वारा, तो वो तुरंत बंद करते हैं। हर हर में वृंदावन में तो बंद होता है, खुलता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद। वृंदावन में आप गए थे मेरे साथ? हाँ, भागवत मैंने किया था, भागवत। अभी मेरे संकल्प नहीं है वृंदावन का, अभी है जहां सुखदेव जी ने दिया था प्रवचन। क्योंकि सुत महाराज नैमिषारण्य ने किया है, और भगवान कृष्ण के जो लीला है, जहां लीला धाम वहां किया, तो एक संकल्प वहां है। वृंदावन, तो मैं क्या कह रहा था कि बंद होता है, खुलते, इंतजार करते है ना। और भगवान का जो भोजन होता है ना, कोई बात नहीं कर सकता। तो भोजन में भी जब हम भोजन करते हैं, बात न करें, परिमित, ये अर्थ है। अच्छा, नित्यम एकांतवासी, ये सेकंड वाला में हम लोग फेल हो जाएंगे। नित्य एकांतवासी अर्थात एकांत में रहना। स्वामी जी घर छोड़ करके कहाँ एकांत में रह सकते हैं, इसलिए बीच बीच में आश्रम में आना है और एकांत में रहना। अकेले ये लोग जैसे आते हैं ना,
इन्होंने कहा कि समझ लीजिए हम लोग तीन लोग हैं, 3 रूम दे सकते हैं और जरूर दे सकते, तो कैंप नहीं है, कैंप में ही मुश्किल होता है। सो दैट क्या ना, आप अकेला कुछ साधना करो, मगर आकर के आश्रम में ना साधना करना। आश्रम आकर कर साधना नहीं कर रहे हो और दूसरी चीज कर रहे हो, बहुत घूम रहे, इधर उधर घूम रहे हो, तो उससे ज्यादा पाप शास्त्र में वर्णन। जनरल आप पाप करते हो, और आश्रम तीर्थ जाकर के करते हो तो ज्यादा पाप डबल हो जाता, क्योंकि आश्रम में जो करना चाहिए ना करके दूसरा कर रहे हो, तो वो उसका हिसाब बहुत फॉरवर्ड बैकवर्ड कैरी फॉरवर्ड बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बिना कारण में आप देखोगे कभी कभी आपको नुकसान होता है, कभी कभी आप फायदा होते हैं, क्योंकि आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है। रास्ते में चल रहे हो, कुछ नहीं है, गिर गए, अरे प्लेन रास्ता है फिर भी गिर गए, क्योंकि वो जोता है ना, वो जोता का जो आपके था कहीं कुछ लग गया, वो कारण कुछ भी हो, और वो आपका हिसाब है, याद रखना। सब हम लोग अपने हिसाब का ही खाते हैं, कोई खाता है तो अपने हिसाब का, अपनी प्रारब्ध का खाता है। तो नित्य में एकांतवासी सीखना चाहिए, या तो बेस्ट है घर में रहो, कोशिश करो कि मैं थोड़ा सा मौन में रहता हूँ, मैं ध्यान करना चाहता हूँ ऐसे। अच्छा, और एक है सकृत उचित हितोक्ति, कोई पूछा नहीं तो बड़बड़ बड़बड़ मत होना, पूछा नहीं है बड़बड़ होता है जा रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है सकृत उचित, कोई पूछा तो उसको एक ही बार बोल दिया हो गया, तो पीछे ही पड़ गए, पीछे ही पड़ गए, पीछे ही पड़ गए, वो नहीं, फिर साधक नहीं बन सकते। साधक बनने के लिए वो चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद स्वल्प निद्रा, नींद भी कम होना चाहिए। कभी आपने ध्यान दिया, मैं तो ध्यान देता हूँ, सोमवार के दिन मेरे जो दोपहर का जो नींद है वो कम होती है। क्यों? सोमवार के दिन मैं कम खाता हूँ, सात्विक खाता हूँ, पुष्पा माँ जो देती है वही खाता हूँ, इसलिए मैं बोल भी देता हूँ बॉइल्ड ही दो, नहीं तो फिर वो फ्राई कर दिया फिर मुश्किल है, वो तामसिक बन गया। बॉयल होने से क्या होगा? सात्विक रहेगा। स्वल्प निद्रा, परिमित के साथ, भोजन के साथ कनेक्शन है। मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं, स्वामी जी आप 2.5 साल पंजाब में रह रहे और पटियाला तो परोठा और ये पूरा आप खा रहे हैं, नहीं कैसे? पंजाब में रह के आप खा नहीं रहे ना, मैं पंजाब में रह रहा हूँ, मुझे साधना करनी है, मैं साधक के रूप में रह रहा हूँ, भोग करने के लिए थोड़ी रह रहा। कभी कभार बोले वो 1.5-2 महीना में एक बार कभी मिलता है तो खत्म, वो भी मैं कंट्रोल कर देता हूँ, मना कर देता हूँ। तो साधक बनना है, पहले ही प्रश्न पूछना चाहिए मैं कौन। रमन महर्षि कहते हैं मैं भोगी हूं ना मैं साधक, अगर मैं साधक हूं मुझे ये नियम मानना है, मैं भोगी हूं तब तो अलग बात है। भोगी का अर्थ है भोगी हूं ना, फिर बाद में भोग करोगे, कितना लक्षण हुआ देखना। हित परिमित भोजी नित्यम एकांत सेवी सकृत उचित हितोक्ति स्वल्प निद्रा विहार, स्वल्प विहार, घूमने का भी एक कंट्रोल होना चाहिए, घूमते ही रह रहे, घूमते ही रह रहे, वो फिर साधक साधक नहीं, वो परिव्राजी अलग है, उनके लिए एक साधना है परिव्राजक सन्यास, वो चलते ही लिखा हुआ है नारद परिव्राजक में, उसी समय लिखा हुआ था कि आप 30 से 40 किलोमीटर रोज जा सकते हो, और एक साधक को, परिव्राजक को एक रात ही एक गांव में रहना चाहिए, उसके बाद निकलना। वो उस पॉइंट को हम नहीं बोल रहे, हमारे लिए नहीं, हम लोग साधक है, विहार में जितना जरूरत है एक जगह पर रह करके ध्यान साधना करना, उसको बोलते पता है क्षेत्र संन्यास, सन्यासी क्षेत्र संन्यास, अर्थात छोड़ दिया और नहीं जाना, क्षेत्र संन्यास। अनुनियमशील, अनुनियमशील, हर चीज में नीति नियम पालन करना, विचार करना, इसलिए ज्ञानमय तपा,
सचमुच कंट्रोल करके रहना है। वो अनुनियमशील भजति युक्त काले सलभते इव शीघ्रम साधु चित्त प्रसादम। उसका चित्त अपने आप प्रसन्नता रह जाएगा और वो ही साधु कहलाएगा। गृहस्थ होते हुए साधु। पॉइंट लिख लिया। ये है मन प्रसाद का लक्षण है। अब भगवान कहते हैं मैं तुमको और जो कहना चाहता हूं सुनो। श्री भगवान वाच श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते। अफलाकांक्षिभिः अर्थात सात्विक जो तप है वो सुन लो क्या है। सात्विक तप बता रहा है। पहले क्या बताया था? 3 तप, शारीरिक, वाचिक एंड मानसिक। यह हो गया। अब कहते हैं सात्विक। सुनो, सात्विक में सात्विक यज्ञ याद कीजिए। सात्विक यज्ञ की परिभाषा को याद कीजिए। स्वामी जी याद क्या करेंगे? आप बताओ कौन से श्लोक। आप ही बताओ। 11 नंबर। 11 नंबर में देखना अफलाकांक्षी भी। ठीक है। और इधर जाइए 17 नंबर में जाइए। तुरंत आइए 17 नंबर में अफलाकांक्षी भी। समझ में आ गया? क्या समझा? समझाओ तभी तो समझेंगे। इसका अर्थ है फल की इच्छा नहीं है। उसमें भी है, इसमें भी करना है फल की बिना इच्छा से। ठीक है। और परम श्रद्धा है। श्रद्धा परम श्रद्धा है। परम श्रद्धा के साथ करना है तपस्या। श्रद्धया परया तप्तम। तपना है। तपना का बड़ा सुंदर अर्थ। तपना मैंने मेल्टिंग होना। तपना, तपना जैसे लोहा को देते हैं आग में, ये तप रहा है। अर्थात हमारे जो मन है ना, वो मन में मलदोष है, तो जब तपस्या करते हैं वो जाता है। हमारे अंदर इंद्रिय जो है वो सामर्थ्य उसके पास नहीं है ग्रहण करने की, कम है। तो तपस्या से सामर्थ्य बढ़ जाती है। ठीक है। मन एकाग्रम, मन इंद्रियाणम एकाग्रम तपः, तो एकाग्र से सामर्थ्य बढ़ जाती है। दूसरा है ज्ञानमयम तपः, विचार शक्ति बढ़ जाती है। ये है। और परया श्रद्धा, परम श्रद्धा है। श्रद्धा त्रय बताया था। कहते देखो ये परम श्रद्धा है। परम श्रद्धा अर्थात कोई डाउट नहीं है। ईश्वरे परम प्रेम भक्ति इति उच्यते। परम श्रद्धा है। श्रद्धया अफलाकांक्षी परम श्रद्धा है तप्तम। और वो त्रिविधम है तप। अच्छा, सात्विक श्रद्धा में त्रिविधम है। कौन सा त्रिविधम याद रख? वही वाला जो पहले बताया। शारीरिक, हाँ, वाचिक और मानसिक। कोई भी तपस्या करो, अगर कोई इच्छा नहीं है और भगवान को समर्पण करके कर रहे हो, वो सात्विक हो। ये त्रिविधम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छूट जाता है। त्रिविधम माने शारीरिक भी, अर्थात यज्ञ को तुम तपस्या कर बना सकते हो। यज्ञ माने तुम्हारा जो कर्म है, जो 11, 12, 13 में बताया, उसको तुम तपस्या में बना देते हो, मगर तुम्हारे अंदर कोई इच्छा ना हो। वाचिक यज्ञ माने वाचिक तपस्या। शारीरिक तपस्या, शारीरिक तपस्या में बताया था देव
द्विज, गुरु, प्राज्ञ, पूजनम, इतने लोगों को जब तुम कर रहे हो वो भी एक तपस्या है। देखो देवता की जो पूजा हम कर रहे हैं वो भी तपस्या है। तो कहते तपस्या में क्या होती है, सात्विक में श्रद्धा इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट को भगवान ने जोर दिया, बहुत ही जोर दिया कि सात्विक श्रद्धा है। निष्काम योगी न फल चाहे, जो करता है तप भर के श्रद्धा में। निष्काम कर्म योगी, निष्काम योगी वही है जो न फल चाहे, करे ऐसा तप 3 प्रकार का, कहलाता यह सात्विक तपयत सदा। उसी को ही सात्विक तप कहते हैं। गुस्तांग जुंग करके एक पाश्चात्य विचारक थे, वो 2 प्रकार के मन को विभक्त किया, बहिर्मुख एंड अंतर्मुख। बहिर्मुख मन कभी समाधान में नहीं आ सकता, और जो अंतर्मुख मन वो समाधान में आता है। ऐसे समझो, एक है पहाड़ से पानी गिर रहा, नायग्रा, गंगोत्री आदि, उस पानी पत्थर में अगर है तो विचलित होता है, और एक है पानी को कैनाल बना दिया जाता है, चैनल कर बना दिया जाता है, तो वो उस पानी को हम इरिगेशन या अलग अलग काम में ले आते, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो जाती। तो बहिर्मुख मन कभी भी समाधान नहीं हो सकता, अंतर्मुख मन ही समाधान हो सकता है। इतना। अब हम चलते हैं, 17 हो गया। अब देखो तपस्या के 3 एग्जाम्पल लेते हैं, समझने के लिए तो हो गया। क्योंकि मैं जब देता हूं ना, मैं ऐसे विचार करता हूं, पहले श्लोक का क्लैरिटी है, क्लियर कॉन्सेप्ट हो, श्लोक को समझ में आ जाए, श्लोक का अर्थ हमारे मन में बैठ जाए। फिर उसके बाद वो, जैसे चित्रकार क्या करता है, पहले मूर्ति बना देता है, चित्र बना देता है, उसके बाद रंग देता है। और आजकल वायरल बहुत सुंदर होता है, पता नहीं क्या करते हैं, टक 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 बन जाता है। क्या बालू रखते हैं, बन जाता है। बालू को ऐसे ही फेंक देते हैं, श्री राम आता है, अरे है ग्रेट, कुछ ना कुछ करके सुंदर हो जाता है आर्ट उनके, है ऐसे, हम सोच भी नहीं पाते। उनको भी पूछो कैसे होता है, हमको क्या पता, हो जाता है। माने दे आर द टूल, इंस्ट्रूमेंट। वो जानते मैं कुछ नहीं हूं, मैं इंस्ट्रूमेंट। इसको सात्विक बोलते हैं। कभी को अहंकार आता है तो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा 3 अभी मैंने बना दिया स्केलेटन। अब इसको समझने के लिए चलो, 3 भाई थे, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। हाँ स्वामी जी, समझ में आ जाएगा। रावण तपस्या किया, मांगा क्या, क्या मांगा, मैं मरूंगा नहीं। पर के ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है, मुझे न मनुष्य मारेगा न नर मानेगा, माने नर और बानर को छोड़कर मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसने नर को तो नीचे समझा, बानर को नीचे समझा। ये लोग क्या है, ऐसे में पकड़ के मार, इसलिए नर और बानर छोड़ करके मुझे कोई भी नहीं मार सकता। ब्रह्मा ने तुरंत कहा तथास्तु। तो वही नर बन करके भगवान आते, और देवता लोग भी बानर बनकर आते हैं और मारते हैं। उसकी जो तपस्या थी ना, वो है राजसी। कुंभकर्ण शरीर बहुत महान का है, उसने मांगा कि मैं 6 महीना खाऊं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसके मन में है। और ब्रह्मा जान रहे, विधि है ना, वो जान रहे कि उसके मन में क्या है।
मैं केवल खाऊं खाऊं खाऊं। तो तुरंत सरस्वती को ब्रह्मा ने ट्रंकल किया। पास में ही है रियली, सरस्वती तो ब्रह्मा के पास ही रहते हैं। देवी जी आप अपना मिशन में जाइए। तो सरस्वती कंठ में बैठ गए और ब्रह्मा जब आए तो उसने क्या मांगा, क्या मांगा? कुंभकर्ण ने क्या मांगा? 6 महीना सो जाऊं और एक ही दिन ही खाऊं। उल्टा उसने कहा था 6 महीना खाऊं मैं, मगर वो एक ही दिन खाएगा जब उठेगा, बाकी तो सो जाएगा। भगवान तुरंत, ब्रह्मा तुरंत माइंड चेंज न कर ले तथा ये क्या है? तामस। अब विभीषण तपस्या क्या? विभीषण ने क्या मांगा? विमल रति पद देहु। प्रभु आपके चरण में मेरी विमल मति, विमल भक्ति रति हो, वो है सात्विक। अभी समझ में है? सात्विक, राजसिक, तामसिक। एक राजा थे, पुराणों में अनेक कथा है। एक भद्रासु करके राजा थे। उन्होंने, अच्छा कैसे जानेंगे कि सात्विक पूजा है, सात्विक तप है, सात्विक यज्ञ है? जानना और एक मेथड है, भगवान अगर प्रकट हो गए तो जानना सात्विक। ऐसे तो मन आपका शांत है, मन आपका शुद्ध है, तो उस समय यज्ञ करते तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये अभी 50 साल के पहले की बात है। एक गांव में पिता माता जी का कोई पुत्र नहीं था। तो ये दोनों गए एक साधु के पास। साधु को कहा कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। तो बोले ठीक है, मैं एक, तुम कोई इच्छा मत रखो, इच्छा रखोगे तो वो राजसिक। मैं एक मंत्र देता हूं, सिर्फ श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत सिंपल है। जिस मंत्र को समर्थ रामदास भी कितना करोड़ बार जप किया था, सिद्धि प्राप्त किया था। जप करो, दोनों करो, सात्विक भाव से करो। 20 साल कर लिया और वो श्रेष्ठ सिद्ध बन गए। उनका अंदर कोई इच्छा भी नहीं रही, पुत्र की भी इच्छा नहीं। फिर वो आश्रम में तो रहने लगे, संत बन गए। तो देखो, सात्विक तपस्या का ये फल है, कोई इच्छा नहीं है। ठीक है। अब है राजसिक फल। पहले श्लोक देखेंगे। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। सत्कार के लिए जब किया जाता है, सत्कार क्या है ना? कोई मुझे पूजा करे, कोई मुझे नाम दे, कोई मुझे पसंद करे, उसको बोलते हैं सत्कार। सत्कार के लिए जब किया जाता है सत्कार। जैसे कोई ब्राह्मण आए, जैसे किसी को बुलाया, आइए आइए आप अच्छी तरह से बैठिए, आप लीजिए, तो उसको बोलते हैं सत्कार। इसी को ही पूजा जब होता है उपचार बजा, षोडशोपचार, सत्कार। जैसे किसी ब्राह्मण को, गुरु को, साधु का अलग सत्कार करते हैं। अब आप कोई, आप किसी को बुलाए घर में, आपकी शादी पार्टी, तो आप अलग सत्कार करते हैं। अरे ये जो हमारे जवाई के पिताजी है, समधिन है, मामा है, उसके लिए अलग सत्कार होता है। भारत के लिए अलग सत्कार होता है, उसको बोलते सत्कार। सत्कार के लिए कोई करता है यज्ञ, कि मुझे मिल जाएगा, मुझे मुझे सत्कार मिलेगा, सब लोग मुझे कहेंगे ये बहुत बड़ा तपस्वी है। मैंने बताया था ना कहानी, जाजली करके एक
तपस्वी थे, उनकी जटा में घोंसला बन गया, इतने तपस्या करते थे। फिर चिड़िया को देखा कि चल गई, जान लिया। अब इसको प्रचार करने के लिए वो चल पड़े, ये हो गया मेरा, मैं अब किसी को भी जला सकता हूँ। वो पत्नी ने कहा कि मैं चिड़िया नहीं हूं, तो ये क्या है, सत्कार के लिए, मैं तपस्वी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तपस्या इसके लिए, जब वो तपस्या कोई करेगा, मान, कोई मान के लिए करे, कोई मान के लिए करे, चरण धोना, पूजन करना, धन देना, भोजन देना, ये सब पूजा है, पूजा के उपचार है। उसके लिए अगर कोई करे, और मेरा नाम हो जाएगा, मेरा मान हो जाएगा, उसके लिए कोई करता है। तो सत्कार मान पूजार्थम। फिर दंभ, ये सब पाने के लिए करते हैं, और उसके पास है क्या, इसको पाने के लिए कर रहे हैं, ये सब पाने, सत्कार मुझे मिलेगा, मान मुझे मिलेगा, पूजा अर्थम, अर्थम माने प्रयोजन, इसके लिए, दानार्थम, इसके लिए जब कोई कर रहा है। और दंभे न, दंभ है, दंभ माने प्राउड एंड अहंकार, दर्प, दंभ के साथ जब करता है, क्रियते तदि हम प्रोक्तम राजसम चलम और अध्रुवम, ये दो शब्द के याद रखो। चलम माने ये राजसिक के लक्षण है, तपस्या वो रहेगा नहीं। चलम माने चंचल, जैसे डर लगेगा, कोई स्वर्ग गया, हाँ, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकों की शांति, वापस आ जाएगा, ये डर है। फिर अध्रुवम माने नश्वर है, पतन का भय है, रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा। चलम माने अस्थिरम, और अध्रुवम माने परमानेंट नहीं रहेगा। ये है राजसिक तपस्या। इसको एक एक पॉइंट में लिखो। नंबर 1 सत्कार के लिए कर रहा है, नंबर 2 मान के लिए कर रहा है, नंबर 3 पूजा पाने के लिए कर रहा है, नंबर 4 दंभ के लिए कर रहा है, नंबर 5 वो उसका लक्षण क्या है, तम राजसिक वाला चलम है और है अध्रुवम है। ठीक है, इतना। अब एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। नहुष करके एक राजा थे, और बहुत पुराण में वर्णन है, आपको पता नहीं होगा। शिव जी के कितने बेटे थे? हाँ, 3। क्या क्या? राम और लक्ष्मण। अच्छा, कैसे मैं जानूं कि आप सही जान रहे हो? हाँ। तो कार्तिक और गणेश, ठीक है, कार्तिक और गणेश, उनको एक बेटी थी, मालूम है कि नहीं? बताओ नाम क्या है? सीता? बोलो बोलो बोलो, बेटी का नाम पता नहीं? अशोक सुंदरी, उन्हीं के हस्बैंड है नहुष, उन्होंने विवाह किया। नहुष, राजा नहुष, नहुष, ये कथा है। तो नहुष क्या हुआ, क्योंकि भगवान शंकर के दामाद है, और तपस्या क्या, तपस्या का फल है स्वर्ग मिलना। तो इंद्र के कुछ गड़बड़ हुआ, इंद्र बीच बीच में गड़बड़ करता है, तो वो पावर उनको मिल गया, क्योंकि राजसिक तपस्या था, दंभ था, सत्कार के लिए, मान के लिए। तो जब सची को देखा, सची है अपना क्वार्टर में स्वर्ग के, जैसे कोई कलेक्टर है तो कलेक्टर के सस्पेंड है, मगर पत्नी को रखा गया, हाँ ठीक है रहो। तो इन नहुस ने, इंद्र तो बन गया, तो सोचा कि भोग करने का अधिकार सची के लिए मैं भी हूं, तो उसने खबर भेजा। बड़ा मुश्किल हो गया सची के लिए, इंद्राणी के लिए। उन्होंने सप्त ऋषियों से बात किया,
बृहस्पति से बात किया, सप्तऋषि से बात किया। सप्तऋषि ने कहा कि काम करो, बोलो कि मैं सप्तऋषि लोग पालकी में आप अगर आएंगे हमारे मेरे प्रासाद में तो मैं आपको स्वीकार करूं। अब सत्कार मान पूजा के लिए तो तपस्या किया था, तपस्या का फल है, वो नष्ट होना चाहिए, तभी वो आएगा गिरेगा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने किया क्या, ठीक है, सप्तर्षि को बुलाया। सप्तर्षि को पता नहीं था, बृहस्पति ने प्लान बनाया तो सोचा कि ये सत्संग के लिए बुला रहा, नहीं, अभी अभी आप लोग पालिक हो और हम सची के पास जाएंगे। ये क्या बात है? और क्या करें, इंद्र है। भागवत में 11 अध्याय में 12 स्कंद में सूर्य के 12 नाम है जो हम लोग जानते हैं। जनवरी फरवरी मार्च लेकर के चैत्र आषाढ़, ऐसे सब में सूर्य 12 है, अलग अलग नाम है। और सब ऋषि लोग, अप्सरा, देवता, राक्षस आदि सब उनके असिस्टेंट है, सोचो तो। और बाल्य खिले 60,000 वो लोग को सूर्य को भी देख करके स्तुति करते हैं। सूर्य इज पावरफुल देवता, इसी उससे भी और पावरफुल इंद्र है, उसी सीट में बैठे हैं ये। तो लेके आए, रास्ता में चलते समय दुर्वासा ऋषि जो है ना, वो थोड़ा सा छोटे हैं, नाटे हैं, मेरे जैसा, मैंने उनका में तो वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो पा रहा था, धीरे धीरे चल रहे। संस्कृत में सर्प का अर्थ है आगे बढ़ो, सर्को, जैसे कहते हैं बैठते हैं तो सर्को, सर्प, क्या सर्प। तो इनका क्या ऐसे चल रहे हो, सर्प। तब कहा, अच्छा तुम हमको सर्प बोल रहे हो, तुम सर्प बन जाओ। अभी समझ में? तो नहुष राजा सर्प बन गए, तो बच गए। फिर इंद्र का अपना जो ओरिजिनल इंद्र है, तपस्या से उनके दोष खंडन हो गया, वो आ गए। अब इसको कहते हैं राजसिक तपस्या का फल है। एग्जाम्पल, चलम और ध्रुवम ने है ना, चलम मने रहेगा नहीं, वापस आएगा, ध्रुवम वापस, इसलिए सत्कार और मान पूजा चाहे करे तप जो भर करके पाखंड में, नश्वर निश्चित ही फल जिसका हो, तप ऐसा समझा समझो राजसिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है तामसिक। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत पीड़या क्रियते तपः, परस्यात् साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढ़ ग्राहेण माने मूढ़ता पूर्वक, मूढ़ता पूर्वक, आग्रह माने इंटरेस्ट है, नहीं हम तो करेंगे ही, मूढ़ता पूर्वक, मूढ़ता पूर्वक अर्थात अज्ञान जनित, ये एक लक्षण है। जबरदस्त करें ना, हम करेंगे। अब आप कुंभ मेला कभी गए हो? कुंभ मेला अनेक ऐसे तपस्या करने वाले होंगे, वो एक पैर में खड़े रहे, उनको एक पैर में खड़े रहते रहते नींद आ रही, कुछ ऐसे कांटे में चुबाते। तो नेक्स्ट बोला था ना, शरीर पीड़ा, यद पीड़ा या क्रियते, शरीर को पीड़ा दे करके दांत में ऐसे जो सुई है उसको डाल देते हैं, फिर वो जो चमड़े में डालते हैं, कान में डालते हैं, बड़ा इस प्रकार के शरीर को, आग है उसके ऊपर चलते हैं, फिर अब पैर खराब हो जाता है, फिर भी नहीं, तपस्या है। ये क्या है? तामसिक तपस्या। खून भी निकाल करके देना, रावण भी ऐसे करता ना, सिर एक एक काट करके देता, तामसिक। और परस्य उत्साद परस्य उत्सादनार्थम, अर्थात दूसरे को विनाश करने के लिए, इसलिए कर रहे हैं। जब जैसे सर्प यज्ञ हुआ,
ये कल मैंने सर्प यज्ञ डाला था जानबूझ के ये में, और आज मैंने अभी माता पार्वती तपस्या कर रही, वो है सात्विक तपस्या। माता पार्वती का दूसरा नाम अपर्णा। अपर्णा क्यों? उन्होंने पर्ण, पर्ण माने पत्ता, पत्ता खाना भी छोड़ दिया, इसलिए अपर्णा। सुंदर नाम, बहुत लोगों का नाम भी रहता है अपर्णा, पत्ता खाना भी छोड़ दिया ऐसे। तो सात्विक तपस्या है। अब ये तामसिक चल रहा है। लक्षण देखो, मूढ़ आग्रहण, अज्ञान जनित आग्रह, एक दूसरे को पीड़ा देना, नहीं खुद, यह पीड़ा माने खुद का अपना पीड़ा, शरीर का पीड़ा, और तीसरा है मारने का। क्या स्वामी जी आप खुद खुद हंस रहे हो? तो कहानी सुन। अच्छा, कहानी से बोलने के बाद ही तो हम लोग भी हंसेंगे ना। आप बता रहे, मूढ़ तपस्या कैसे? एक गांव में एक पति पत्नी थे। पत्नी इतनी सुंदर नहीं थी। किसी ने बोल दिया तुम अगर तपस्या करोगे भगवान वर देंगे, तो तुम कर सकते हो और तुम्हारी पत्नी सुंदर हो सकती। तो घोर तपस्या किया। जब घोर तपस्या किया जंगल जा करके, देवी आ गई। कारण जिसके लिए तपस्या कहते देवी ही ठीक रहते। देवी आ गए, बोले वत्स उठो, मैं खुश हूं, मैं तुमको 3 वर देना चाहती हूँ, बताओ क्या क्या। मगर 3 वर के बाद सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर तुम जैसे तैसे हो। पहला वर है मेरी स्त्री को बहुत सुंदर कर दीजिए, ये मैं चाहता, जिसके लिए मैंने तपस्या किया। सुंदर स्त्री बन गई। जब घर आया देखा कि वो सुंदर स्त्री किसी राजकुमार के साथ चली गई। इसके साथ क्यों करेंगे? बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर क्या किया? मुश्किल हो गया। गुस्सा आया कि इतना तपस्या तुम्हारे लिए किया और तुम भाग गई। अब देवी सेकंड वर है ना मेरे पास, हाँ, मेरी पत्नी को जो सुंदरी है सुअर बना दीजिए। अब सुअर बना दिया। अब जब सुअर बना दिया, राजकुमार ने छोड़ दिया, जो राजकुमार लेके गया था छोड़ दिया। फिर सुअर अपने जो आदमी है उसके घर में आने लगी, और जहां पीछे है वो खाने लगी। पता तो है कि ये मेरी पत्नी है। अब पहले तो जो भी है पत्नी असुंदर है वो देती थी खाना, अब ये सुअर तो खाना खा लेगी मैं जो दे रहा हूँ, मुश्किल है, मुझे ही करना पड़ता है। तो कहा देवी ना, तीसरा वर ना क्या, तो सुअर से मेरा ओरिजिनल स्त्री बना दीजिए। गया, तीनों ही तपस्या का जो वर है वो चला गया। इसको कहते हैं तामसिक तपस्या। समझ में आया? बढ़िया एग्जाम्पल। अच्छा, और एक एग्जाम्पल सुन लो, कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग। गर्ग संहिता एक ग्रंथ है, मैंने लिया था द्वारका में। द्वारका जब कैंप लिया तो मैंने भागवत तो वृंदावन आदि बहुत जगह पर ले लिया था। तो द्वारका में जब मैं क्या लूंगा मैं सोचा, तो गर्ग संहिता लिया। वो सुंदर सुंदर कहानी। गर्ग संध्या में कहानी है स्वयंभुव मनवंतर। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? ज्यादा पूछोगे तो बड़ा मुश्किल। ये है वैवस्वत मनवंतर, 7 मनवंतर, 7th वाला। मनवंतर कितना है? मनवंतर माने क्या है स्वामी जी? ना मनु के अंडर में 71 प्रकार, 72 पकड़ लो, 72 चतुर्युग होगा, उसको कहते हैं एक मनु। समझ में नहीं आया? अरे बाबा, अभी मेरा जो 17 चैप्टर प्रवचन है वो 5 दिन का है ना, तो इसको बोलते हैं पीरियड। एक मनु में, एक मनु जब गवर्नमेंट शासन करता है, जैसे गवर्नमेंट हमारा इंडिया का 5 साल का है, इसी प्रकार एक मनु के अंडर 72 टाइम्स चतुर्युग होगा। चतुर्युग माने 72 सत्य, त्रेता, द्वापर
एंड कली। एक मनु में 72 बार नरसिंह भगवान भी आएंगे, राम भगवान भी आएंगे, तो एक ही मनु रहेंगे परमानेंट। मनु बड़े पावरफुल है। पहला मनवंतर का नाम है स्वयंभू मनु, सेकंड का नाम है स्वारचिस, थर्ड का नाम है चाक्षुष, फिर तामस, ऐसे ही चलता रहेगा। अभी कौन सा चल रहा है? वैवस्वत। पूजा में करते ना, वैवस्वत मनवंतरे श्वेत बाराह कल्पे प्रथम पादे जम्बूदीपे भारतवर्षे भारत खंडे पंजाब प्रदेशे पटियाला नगरे वारणग्रामे चिन्मय सत्संग भवने वयम सर्वे स्वामी माधवानंद स्वामिना गीता प्रवचन शृणुमहे। हो गया संकल्प, तो करना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं वैवस्वत मनवंतर। तो पहला मनवंतर में एक थे, वो एक ऋषि थे, उसका नाम है वेदशिरा, विंध्याचल गए ध्यान करने के लिए। और दूसरा ऋषि है अश्वशिरा। दोनों तपस्या करके सपासपी होने लगा। सपासपी समझ रहे, एक दूसरे को साप दिया। तो जो अश्वशिरा को साप दे दिया, कोवा बन जाए, कुर 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 कर रहे हो, पता है वही काकभूषण देव तपस्वी तो थे ही। गर्ग संहिता में पूर्वजन्म की कथा बोलते, राधा कौन थी, अलग अलग सब कौन थे, ये सब कथा है। और ये वेदशिरा को भी उसने भी दिया। तो वेदशिरा ने क्या, सर्प, सर्प मानेगे सर्प, तुम क्यों मेरे पास ये कर रहे हो सर्प, तो बोले तुम सर्प सर्प बोल रहे हो, सर्प हो जाओ, वो ही कालियानाग बना दे। ऐसे इसको क्या कहते हैं? तामसिक तपस्या। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब भगवान कहते हैं दान 3 प्रकार है, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। दातव्यमिति यद्दानम् दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्य पहले भी कर्तव्य शब्द था, यष्टव्य शब्द था, अर्थात जो करना चाहिए, ये भाव होना चाहिए सात्विक, कि मुझे दान देना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा सत्यम अस्ति। अगर भगवान के ज्ञान जान लिया तो सत्यम अस्ति, अन्यथा महति विनिष्टि, उस दृष्टि से कहते हैं दातव्य। दीयते अनुपकारिणे, अनुपकारिण का अर्थ पता है? जो अतीत में आपके लिए किसी भी कुछ भी नहीं किया, उपकार नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहा है, बाद में नहीं करेगा, ऐसे लोगों को अगर दोगे ना, वो सात्विक दान। कठिन है ले, सात्विक दान हम लोग जब देते हैं ना, हम क्या करते हैं, कोई सोच विचार करके देते हैं। तो जब भी हम जो देते हैं, ये 3 कैटेगरी में आएगा। फर्स्ट है कि ऐसे किसी को दे रहे जो आप आशा नहीं कर, जस्ट दे रहे। देशे काले पात्रे च, और देते समय देश काल पात्र को ध्यान रखना। कहा जाता है काल माने अमावस्या के दिन, श्राद्ध के समय में ध्यान देना, वो श्रेष्ठ माना जाता है। देश माने तीर्थ, किसी तीर्थ में जाकर के देना श्रेष्ठ माना जाता है। मंदिर में देना, आश्रम में देना श्रेष्ठ माना जाता है। देश काल, पात्र ये इंपॉर्टेंट, पात्र देखना पड़ेगा। पात्र क्या है? व्यक्ति, आपका दान को कर क्या रहा है। अगर अच्छा काम कर रहा है तो सात्विक दान, खराब काम कर रहा है तो राजसिक दान। एक साधु आए घूमते घूमते, तो राजा ने कहा कि अभी आप रुकेंगे क्या, कुछ दिन आप हमारे पास रुक जाएंगे। तो राजा क्या करता था, धार्मिक था, तो दान देते थे। राजा और साधु वॉकिंग करते थे, एक दिन दान दिया, तो दिया। फिर साधु तो जानते थे कि ये जो दान है ना तुम्हारा राजसिक दान है। कैसे जाने राजसिक दान? कल इसको पूछ लेना ये क्या किया है।
ना कैसे जानेंगे? ना तुम छद्म वेश में साधारण आदमी होकर के वो जहाँ रहता है जाके पूछ लेना। तो जाके पूछा तो देखा कि एक मित्र को क्या कर क्या रहे, अरे किसी ने दिया था मुझे दान बढ़िया से, तो मैंने क्या किया, शराब पिया, मांस खाया, वेश्या गमन किया। तो राजा करके स्वामी जी ऐसे ऐसे बोला, अब मैं दान दे रहा हूं। तो एक एक पक्षी पकड़ने वाला बहेलिया, उसको दान दिया। तो जब दान दिया, साधु को प्रणाम किया, और वो जो पक्षी पकड़ा हुआ था पिंजरे में सब छोड़ दिया। तो बोले क्या कर रहे हैं? ना मैं पक्षी पकड़ता हूँ और बेचता हूँ, मगर आपने जो पैसा दे दिया ये मेरे लिए अन्न अनाज हो जाएगा, फिर मैं इन लोगों को पक्षी को क्यों रखूंगा, छोड़ दिया। तो राजा को कहा, देखा इसको कहते हैं सात्विक दान, कारण उसको जरूरत था पैसा, इसलिए वो पक्षी पकड़ रहा था। अब जब पैसा मिल गया पक्षी को छोड़ दिया, तो सात्विक दान है। तो इसी प्रकार के जानना चाहिए देश काल पात्र, ये है भावना के ऊपर निर्भर। याद, भावना किस भाव से आप दे, कोई चीज सुनते भी भावना में चेंज हो जाता है। एक कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग। एक पार्क में 3 लोग थे, एक एक कसरत करने वाला, और एक पान सुपारी बेचने वाला, और एक भक्त था। ठीक है, तीनों। और चिड़िया कुछ बोलने लगे। तो चिड़िया जो बोलने लगी, तो जो कसरत करने वाला, उसको क्या सुनाई दे रहा पता है? दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, वो सुनाई दिया उसको। पान सुपारी वाला वो क्या सुन रहा है? नमक मिर्च अदरक, नमक मिर्च अदरक, नमक मिर्च अदरक, उसको ये सुनाई दिया। देखो तो। और जो भक्त है, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, वो सुनाई दिया। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? अब कौन क्या सुनाई देता है अपनी भावना के ऊपर निर्भर। दंड बैठक कसरत, अदरक क्या मिर्च, और क्या बताया था मैंने, नमक मिर्च अदरक, व्यापारी, और जो भक्त है सीताराम दशरथ। चलिए आगे, 21 नंबर, राजस यत्तु यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तत्राजसमुदाहृतम्। बहुत क्लेश के साथ देना पड़ता है, पैसा देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्लेश। तो उसको बोलते क्लेश के साथ राजसिक। परिक्लिष्टम मने परिक्लिष्टम मने कि खेद से संयुक्त होकर, खेद, इतना खर्च हो गया, इतना कर गया, पश्चाताप जब करता है, इतना घूमने लगे, ऐसे हो गया। तो अच्छा, घूमना तो वो दान में नहीं जाता, वो तो खुद आपने ये किया, खरीद दिया, तो वो दान में नहीं जाता। जिसको आप देते हो और दिया मगर दुखी हो रहे, बहुत दे दिया, वो बोलते राजा सिंह। और दान इसलिए दे रहे हैं, कुछ मिलेगा बाद में, प्रत्युपकार। उसमें क्या था? अनुपकार, और यहाँ का प्रत्युपकार। तो ये हो गया। और कोई फल के उद्देश्य, वहां पर अफलाकांक्षी, यहाँ पर फल के उद्देश्य से देते हैं। क्या है? कितना लक्षण देखना, प्रत्युपकार 1, फलम उद्देश्य 2, फिर परिकृष्ट 3। क्लेश मान करके, उपकार के लिए, और फल के उद्देश्य, ये हो गया राजसिक। ठीक है। अच्छा, अब है तामसिक। अदेश काले यत्तानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। अदेश काल, अर्थात जो दान
कोई पवित्र देश नहीं है। हमारे शास्त्र में वर्णन है कौन सा दान कब देना चाहिए। अब भारत अगर पाकिस्तान को देगा ना, जो हालत होगी, हमारे पैसे से लेगा और हमको ही मरने के लिए करेगा। तो ये है अदेश तामसिक दान। होता था पहले, देते थे। फिर हम चाइना से भी लेके आते हैं, कुछ कुछ लेके आ जाते हैं, और चाइना वाला क्या करता है, क्योंकि हमने लिया और वो हमारा हमको ही पूरा हमारा देश के इकोनॉमिक को बेच देता है। आदेश काल भी देखना चाहिए उनसे, काल। अब देखो ठंड है तो उसमें कंबल देना है, और गर्मी के दिन में कंबल देना है ना, तो नहीं होगा। अच्छा, छाछ बांटना, पानी देना बहुत बढ़िया। पंजाब में, राजस्थान में गर्मी के दिन वही, नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी छाछ बांट रहे थे, वो मर गए। हाँ, अभी मैं केदारनाथ में छाछ बांटूंगा। हो गया। केदारनाथ में गरम गरम सूप दो, गरम गरम चाय दे दो, उस समय जैसी जो जरूरत है, काल। ठीक है। अपात्र, ऑलरेडी मैंने कहानी बता दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो मांग रहे हैं, अपात्र है। उनको क्या ना, फिर भीख मांगने की आदत बन जाएगी, इसलिए उनको बेटर काम देना चाहिए। अपात्र। अब ये जो सब लोग सरकार लोग बोलते ना, हम आएंगे तो तुमको फ्री कर देंगे, फ्री कर देंगे, सब अपात्र बना रहे। अपात्र फिर काम नहीं करेंगे। आदेश काले यदानम अपात्र असत्कृतम अवज्ञातम। असत्कृत माने जिस दान से कोई अवज्ञा है, माने असत्कार है, पूजा नहीं है, अवज्ञा है, इस प्रकार के, ले लो तो जो हो गया तुम ले लो और जाओ, इस प्रकार के भावना से जो दान है, तामसिक भावना। अब आगे भगवान कहते हैं, जब भी कोई कर रहे हो काम, दान, यज्ञ, उसमें एक विघ्न होने वाला है, कहीं ना कहीं गलती रहेगी। उस गलती को कैसे, दोष खंडन का कैसे करोगे, वो हम लोग कल देखें। कल इस ज्ञान यज्ञ का 17 अध्याय का समापन होगा। आप लोग गुरु दक्षिणा कल प्रवचन के बाद दे सकते।